हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं वेलकम करता हूं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आने वाले टाइम में आपको खुद प्राउड फील होगा इस चैनल पर, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले बात करता हूं अमेरिकन मार्केट में। अमेरिकन मार्केट में कल एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिला। ऑलमोस्ट बहुत बड़ी उठापटक के बाद 150 पॉइंट प्लस में गया, फिर माइनस में गया। उसके बाद जो क्लोजिंग दिया है फ्लैट टू निगेटिव दिया है। डाउ माइनस में बंद हुआ है 57 पॉइंट्स और नैस्डैक सिर्फ 8 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। एक अच्छी चीज यहाँ पर क्या देखने को मिली है कि S&P 500 विक्स 14.72 चल रहा है और ये माइनस में क्लोज हुआ है 1.27। और इसमें दूसरा पॉजिटिव चीज क्या है, स्मॉल कैप इंडेक्स इनका 2000 ऑलमोस्ट 1% प्लस में क्लोज हुआ है। अमेरिकन मार्केट की तरफ से एक रेंज बाउंड वाला सेशन हमें देखने को मिला और व्यू वहां से जो आ रहा है हमारी अपनी मार्केट के लिए वो भी एक रेंज बाउंड सेशन का है। गाइस, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस आज मॉर्निंग में क्यों है, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इंडिया विक्स। मेरे लिए सरप्राइजिंग है। अभी तक मैं बोल रहा हूँ ना, मार्केट ऑलवेज सुप्रीम, मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाती है, मार्केट आपको कुछ नया सिखाती है, आपको लर्नर रहना होगा, हमेशा आपको सीखते हुए आगे बढ़ना होगा। इंडिया विक्स की बात करता हूँ। इंडिया विक्स 12.74 चल रहा है, ये 17% माइनस में आया कल। ठीक है ना। अब सरप्राइजिंग क्या है, सरप्राइजिंग ये है कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब मार्केट में करेक्शन आता है, मार्केट में सेल ऑफ आता है, तो इंडिया विक्स को ऊपर जाना चाहिए क्योंकि वो वॉलिटिलिटी दिखाता है। लेकिन जस्ट मैं 3 मंथ से नोट कर रहा हूं कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब इंडिया विक्स इंक्रीज हो रहा है और जब मार्केट नीचे आ रहा है तो इंडिया विक्स डाउन हो रहा है। तो एक सरप्राइजिंग है, इसको आगे चलकर हम नोट करेंगे या कैच करेंगे इसकी तरफ से क्या एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन ये डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है। लास्ट 3 मंथ से मैं इसको डीपली वॉच कर रहा हूँ। मेरी कैलकुलेशन के बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि इंडिया मार्केट गिरा हो और वॉल्यूम के साथ गिरा हो, लेकिन तब भी इंडिया विक्स 17% माइनस में हो जाए। मुझे इतना पता था कि इंडिया विक्स कूल ऑफ होगा कल, नो डाउट, क्योंकि वो बढ़ा इतना था और इवेंट्स की वजह से बढ़ा था और प्रीमियम इनको शेयरिंग करना था। प्रीमियम लास्ट के मतलब मार्केट बजट अनाउंस होने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर प्रीमियम बहुत तेजी से शेयरिंग हुआ क्योंकि जो बाउंस आया था 400 पॉइंट से, जब निफ्टी प्लस में आया तो उसमें इंडिया विक्स बड़ा कूल ऑफ हुआ जिसकी वजह से कॉल का प्रीमियम उस रेशो में इंक्रीज नहीं हुआ जिस रेशो में पुट का प्रीमियम श्रिंक हुआ और पुट का प्रीमियम साफ हुआ। आप जाके खुद देखेंगे तो प्रीमियम्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक टाइम पे प्रीमियम बहुत हाई चल रहे थे, लेकिन सडनली मार्केट में बाउंस आया, उतना शार्प बाउंस आया, जिन लोगों ने पुट बाय किया होगा, जिन ट्रेडर ने, उनका प्रीमियम बहुत तेजी से श्रिंक हुआ। तो एक नया एड ऑन हो रहा है अपने एक्सपीरियंस में, आप भी इसको वॉच करना। अभी की बात करता हूँ डाउ का, मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा, क्रूड ऑयल का 85 के नीचे आ चुका है, 81.858। अब इसने एक रेंज बना दी है, नीचे 80 और ऊपर में 85, इसी की रेंज में ये घूम रहा है बहुत टाइम से। तो इसकी तरफ से भी हमें कोई बहुत बड़ा संकेत नहीं दिखाई दे रहा। करेंसी की बात करता हूँ, सिर्फ डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे 104.16। अभी लास्ट 3-4 डेज पहले ये 103.50 के आसपास आ चुका था, वो बड़ा पॉजिटिव था मार्केट के लिए। दूसरी बात, लास्ट में बात करते हैं बॉन्ड यील्ड्स की, 4.25, और इसका बॉन्ड यील्ड्स का इतने टाइम ऊपर बने रहना ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। अब सबसे पहले बात करता हूं इंडियन मार्केट की। गाइस, सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन, हमारे टेलीग्राम चैनल के नाम से कुछ फर्जी टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं। बिल्कुल यूट्यूब जैसे हमारा चल रहा है उसी नाम से हमारे कुछ लोगों ने टेलीग्राम चैनल बनाए हुए हैं। हमारी लीगल टीम एक्शन ले चुकी है, लेकिन आप ध्यान रखना, कोई भी किसी तरह का आपको गारंटी वर्ड यूज करता है उसको आपको नहीं देखना है, उसकी बातों में आपको नहीं आना है, किसी भी तरह का आपको पेमेंट नहीं करना है। बात करते हैं इंडिया मार्केट की बात करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टर के लिए। क्या इन्वेस्टर को अपनी पोजीशन या सारी पोजीशन से एग्जिट कर देना चाहिए? सबसे पहले गाइस, अगर आपके पास डिफेंस के स्टॉक है, यानी कि BEL है, HAL है, ऐसे बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जो डिफेंस में आती है, मेरे अकॉर्डिंग आपको उन कंपनी से एग्जिट करना चाहिए यहाँ पर। दूसरी बात,
अपने पोर्टफोलियो को फिनिश कर देना चाहिए। गाइस इतना कुछ निगेटिव हो चुका है इंडियन मार्केट के लिए, मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट को यहाँ सस्टेन नहीं करना चाहिए। आने वाले टाइम में हो सकता है स्लोली आपको करेक्शन दिखाई दे, या हो सकता है बाउंस दे, पहले बाउंस दे, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.48 चल रहा है, लेकिन ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है क्योंकि ये पीसीआर चल रहा है आज की एक्सपायरी का। जो आज मंथली एक्सपायरी होने वाली है उसका पीसीआर 0.48 है, और मंथली नेक्स्ट वीक में जो एक्सपायरी आ रही है उसका बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.88 चल रहा है। तो सरप्राइजिंग होगा बैंक निफ्टी का पीसीआर या निफ्टी का पीसीआर एक्सपायरी के दिन काम नहीं करता है। मेरे अकॉर्डिंग क्या ये काम करेगा? आज कर भी सकता है अगर सुबह में गैप डाउन ओपनिंग मिले, या एक सुबह में सेल ऑफ देखने को मिला, 9:15 में मार्केट ओपन हो, एक गैप डाउन ओपनिंग हो, फ्लैट टू निगेटिव हो, उसके बाद एक झटका लगे मार्केट को और मार्केट एक अच्छे खासे लेवल यानी कि 51,300 के आसपास जाए और वहां से बाउंस ले, और निफ्टी में 24,300 के आसपास आए या 350 250 इस लेवल पे आए तो वहां से बाउंस ले, क्योंकि निफ्टी ज्यादा वीक होने के चांसेस है। निफ्टी उस रेशियो में ज्यादा बढ़ा है जिस रेशियो में बैंक निफ्टी इंक्रीज नहीं हुआ है। आप याद करिए जब बैंक निफ्टी का लेवल था उस टाइम पर निफ्टी 23,500 के आसपास घूमता था, और अभी वो लेवल निफ्टी का हो चुका है 24,500, और बैंक निफ्टी उसी लेवल पर रुका है 51,700 के आसपास वहीं रुका हुआ है। बैंक निफ्टी इस रैली में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, तो बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है शायद उस रेशो में ना गिरे जिस रेशो में निफ्टी के गिरने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये जो टैक्सेस इंक्रीज हुआ, ये सब कुछ हुआ है ना, वो अच्छा नहीं है मार्केट के लिए। अब डिपेंड ये करता है कि लास्ट 1 ईयर से अगर आपने एक्सपीरियंस किया है मार्केट में, तो मार्केट किसी भी न्यूज के जस्ट अपोजिट रिएक्ट कर रहा है। आप बार बार देखोगे बहुत बड़ी को आप इलेक्शन के रिजल्ट को ले लो, आप सोच सकते थे कि इलेक्शन का आउटकम आने के बाद में मार्केट इतनी तेजी पकड़ेगा, उसका रीजन था सबसे बड़ा पोजीशन। उसके रिजल्ट आने के बाद में हर किसी की पोजीशन फ्री हो चुकी थी, हर इन्वेस्टर मैक्सिमम 80% इन्वेस्टर बाहर हो चुके थे मार्केट से, और शॉर्ट्स पोजीशन बहुत ज्यादा बनी थी। और उस टाइम पर हमने डिस्कशन भी किया था काफी टाइम कि इस बार जो पोजीशन बनी है वो मंथली एक्सपायरी में बहुत ज्यादा बनी है, और मार्केट पूरे महीने ऊपर रहा था। और लास्ट के 3-4 डेज में भी आपको मैंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि बाय ऑन डिप रहना है, आपको निगेटिव नहीं होना, और मार्केट ने अच्छा खासा पैचअप किया था लास्ट के 3-4 डेज में भी। गाइस एक बात याद रखना, सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट में पोजीशन चलती है, यहाँ पर कोई डेटा काम नहीं करता है। अब इस सब न्यूज को, आउटकम को, बजट को देखकर ऐसा लगता है कि मार्केट में सेल ऑफ आना चाहिए। अब ये सोच अगर कॉमन हो जाती है, ये सोच हर ट्रेडर की हो जाती है, तो मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट के लिए। आज आपको 2 लेवल्स पर नजर बना के रखनी है। बैंक निफ्टी का 51,300 अगर इसके नीचे जाके यानी 51,000 तोड़ के नीचे जाके क्लोजिंग देता है तो बड़ा निगेटिव होगा, वहां से ट्रेंड चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है अभी तक, सेंटीमेंट हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर हुआ है। और निफ्टी के लिए वो लेवल है 24,250, अगर इसको नीचे को तोड़ता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तोड़ता है तो नए रास्ते खुल जाएंगे, मार्केट थोड़ा निगेटिविटी की तरफ जा सकता है। लेकिन आज के सेशन पे आपको नजर बना के रखनी है, जो लेवल्स मैंने आपके डिस्कस किए हैं एनी हाउ उन लेवल्स पे आए तो आपको पोजीशन इनिशिएट करनी है। इंडिया विक्स ने बिल्कुल सरप्राइज किया है गाइस, बहुत सरप्राइज किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी भी कि इंडिया विक्स में ऐसा उठा पटक या उल्टा कैसे हो सकता है। उस पर हम डिस्कशन करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे या रिसर्च करेंगे, और ये चीज और ऐड हो चुकी है हमारे एक्सपीरियंस में। तो ये पूरा अपडेट था, 2 लेवल्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। मार्केट लाइट हुआ है, निफ्टी का पीसीआर 0.78 या 0.80 के आसपास चल रहा है, मार्केट लाइट हुआ है। क्या एक डिप देने के बाद एक शार्प बाउंस आ सकता है? उम्मीद तो पूरी की पूरी यही है कि बाउंस आ सकता है, और उन लेवल्स को सपोर्ट लेना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को। और दूसरी बात गाइस, इस वीक में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाले हैं। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट भी है, उस रिजल्ट को लेकर या 2-3 कंपनीज के रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले हैं।
उन सब रिजल्ट को लेकर मैं कुछ स्ट्रेटेजी बनाने वाला हूं। जैसे हमने बजट में प्रॉफिट बुक किया, ऐसे ही हमारा टारगेट अब आईसीआईसीआई बैंक पर नजर बनाकर रखने का है। बैंक निफ्टी में एक अच्छा प्रॉफिट हम बुक करने के लिए तैयार हैं। हम रेडी हैं एक सुपर जैकपॉट ट्रेड लेने के लिए। क्या आप रेडी हैं उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए? तो फ्री टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रीमियम टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनी हाउ वो पोजीशन मिस मत करना। अभी तक का आपने देखा है, कल का एक्सपीरियंस आपने देखा है, दुनिया निगेटिव होगी हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन हमने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया है और आगे चल के हम ऐसा ही कंटिन्यू करेंगे और डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। डिसिप्लिन को याद रखना, बार बार अगर डिसिप्लिन पे फोकस कर रहा हूं, बार बार मैं कमिटमेंट कर रहा हूं डिसिप्लिन की, तो कुछ होगा तभी मैं आपसे बता रहा हूं। तो नजर बना के रखेंगे इस लेवल पर। जैसा भी होगा टाइम से आपको अपडेट जरूर मिलेगा, फ्री टेलीग्राम में भी और प्रीमियम ग्रुप तो रेडी रहना। 9:30 पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। ये पूरा अपडेट था और इंपॉर्टेंट वीडियो था। बताना था कि इंडिया विक्स में ऐसा क्या हो रहा है जो समझ से थोड़ा बाहर जा रहा है, उसको भी एड ऑन करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और आगे आपको टाइम से अपडेट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। अपनी पोजीशन को अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ रखिए, अपना रिस्क फॉलो कीजिए कि मेरा इतना रिस्क है और मैं इतना वेट कर सकता हूँ। अगर से नीचे जाएगा तो इमोशंस में नहीं फंसना है। तो ये पूरा अपडेट था। मिलता हूँ बहुत जल्दी शाम को जैसा भी अपडेट होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।